यार फाइनली गाजीकुता का एपिसोड 5 आ चुका है और आज की इस वाली वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं। और अगर तुमने इससे पहले वाले एपिसोड 4 की वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुम उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलो यार, बहुत हो गई बकवास, तो गाजीकुता के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते बिना किस देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जान का आधी नींद में हॉलवे से चलकर जाना होता है। तभी जानता को कैंटीन के अंदर से सोच तराबा सुनाई देने लगता है और हम देखते कि यहाँ पर तो फुल पार्टी चालू है। फिर वहाँ पर जानका के रियो से पूछता है यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है। तब रियो कहती है ये रूडो की वेलकम पार्टी है, जिस पर जानका कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रूडो को कोई पहचानता भी है। फिर जानका वहाँ पर रूडो को ढूंढने लग जाता है, लेकिन जानका दिखता है रूडो रूम के कोने में टेबल पे अपना सर रख के बैठा हुआ है और वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी था, जबकि सभी लोग उसके पार्टी में मजे कर रहे थे। और वो ये बात रियो से कहता भी है आखिर उसके साथ हुआ क्या है, ये तो पार्टी इसी के लिए रखी गई है ना। फिर जानका उससे उसके कल के मिशन के बारे में पूछता है और उससे वो स्ट्रेस बेस्ट के बारे में पूछता है। तब रियो बताती है हाँ वो वाला काफी अलग था, शायद नॉर्मल ट्रेस बेस्ट से अलग। वो जिंकी से पावर लेता था और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि किसी ट्रेस बेस्ट के अंदर कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिला हो। फिर हम देखते हैं रियो एकदम से चिल हो जाती है और वो कहती है मैंने इसके बारे में और कुछ भी नहीं सोचा है, अब मैं इसको हायर अप्स के ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन हम देखते रूडो यहाँ पर अपने ग्लव्स को देखे जा रहा था और वो काफी ज्यादा दुखी था। तभी एक आदमी वहाँ के रूडो की सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है और उससे कहता है मेरा नाम ग्रीस है, और रूडो कहता है मेरा नाम रूडो है। तब ग्रीस कहता है हाँ मुझे पता है, वैसे कल तुमने बहुत अच्छा काम किया था रूडो, तुमने अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट किया। लेकिन इधर रूडो गुस्से में कहता है लेकिन सही वक्त पे मैंने अपनी पावर को यूज नहीं कर पाया, रियो को वहाँ आके मुझे बचाना पड़ा। मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और एक्टो ही हमेशा मेरे बिगड़े हुए काम को संभालता आया है, जितना जल्दी हो सके ऊपर जाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर रुका तो किसी न किसी को मुझे बचाते रहना पड़ेगा, मैं हमेशा ही दूसरों के लिए बोझ बनता हूँ। तभी ग्रीस अचानक से रूडो को थैंक्स कहता है। तभी रूडो अचानक से हैरान हो जाता है और कहता है क्या। अब ग्रीस कहता है वो एक सपोर्टर है, मतलब उसके पास स्पेशल पावर्स नहीं है। जब भी कोई एक सपोर्टर को पहले देखता है तो उसको कमजोर और खुद के ऊपर एक बोझ समझता है, और जो कोई भी क्लीनर्स को ज्वाइन करता है वो भी ऐसा ही सोचता है। और फिर ग्रीस रूडो को उस लड़के को दिखाता है जिसको रूडो ने बचाया था, और वो लड़का भी ऐसा ही सोचता था किसी भी ट्रेस बिस्ट के साथ बिना पावर्स के लड़ना पॉसिबल ही नहीं है। वो हमेशा ही अपने साथ एक स्पेशल चीज को लेके घूमता है ताकि उसका और उस चीज का बॉन्ड बन सके और वो भी एक गिवर बन जाए। लेकिन कल के बाद उसने कहा कि अगर मुझे कभी पावर्स मिल भी गए तो मैं फिर भी एक सपोर्टर ही रहूंगा और मैं उन सभी को साबित कर दूंगा जिन्होंने मुझे कमजोर समझा था। फिर ग्रेस रूडो से पूछता है रूडो स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा तुम एक्चुअली में चाहते क्या हो, क्या नीचे आने से पहले ये सब कुछ होने से पहले तुम कौन थे, ये याद करो पावर्स के अलावा तुम कौन हो और उस रूडो को क्या चाहिए और वो कैसे हो सकता है। बस इतना सोचो, बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तुम खुद के ऊपर भरोसा रखो, तुम इतने ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा हो, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और वो ये सब कहते हुए रूडो के सर के ऊपर हाथ रखता है, जिस पर रूडो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और तभी एकदम से वहाँ पर एंजिन आ जाता है और अचानक से रूडो को डरा देता है। रेंजर रूडो से कहता है अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं है। और हम देखते जानको और रियो भी वहाँ पर आ जाते हैं और जानको से कहता है रियो सबसे ज्यादा खाना खा रही है, ऐसे ही चलते रहेगा तो तुम्हारे लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर वो सभी लोग रूडो को अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं और इधर अब तक रूडो जो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, अब अचानक से वो चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हम देखते जिसने रूडो को किडनैप किया था उसकी हालत तो काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है और वो रूडो के बारे में जो कुछ भी जानता था वो उस दूसरे बंदे को सब कुछ बता देता है, लेकिन फिर भी उसका जान नहीं बचता, वो बंदा उसे मार देता है और यही बंदा रूडो के पीछे भी पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद हम सैमियो को देखते जो कि अपनी ड्यूटी चिल कर रही होती है। तभी फोन का बेल बजता और क्लीनर्स का नया मिशन आ जाता है और सैमियो इस मिशन के लिए एक टीम को इन्फॉर्म करती है और इस बार टीम को जान का लीड कर रहा है। जान को वहाँ आते ही कहता है मैम मेरा एक सवाल है। वो रूडो की तरफ देखते हुए कहता हमारे साथ एक ट्रेनिंग क्या कर रहा है। मैं रूडो का ट्रेनर जरूर हूँ लेकिन ये ऑफिशियल मिशन है। तब सैमियो कहते मैंने रूडो को एक रीजन की वजह से यहाँ पर बुलाया है। कॉल के मुताबिक एक ट्रक कंटेमिनेशन जोन के पास आ रहा था, तभी ट्रेस बिस्ट उनके ऊपर अटैक करके कंटेनर चुरा लिया और उन्होंने जो चीज चुराया है वो एक इंसान है और वो हेवन से गिरा है। ऐसे सिचुएशन में रूडो का साथ होना ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन रूडो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी ग्रीस उससे कहता तुम्हारे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा तो ध्यान से सोच लो, तुम इस मिशन में जाना चाहते हो या नहीं। तभी रूडो अपने मन में कहता है मैं अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर सकता, मैं सबके ऊपर बोझ बन सकता हूँ, लेकिन अगर ऊपर जाने के बारे में कोई भी क्रू मिल सकता है तो। और फिर रूडो कहता मैं जाऊंगा। तभी सैमियो कहती मैं एंजिन को इस मिशन पे भेजने वाली थी लेकिन अभी वो किसी और मिशन में बिजी है और सैमियो को जानका का नाम एंजिन ने सजेस्ट किया था और जानका ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है। लेकिन जैसी मिशन वाली जगह पर जानका पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। तभी इधर रूडो ग्रीस से पूछता है वो किस वेपन को यूज करता है। तब ग्रीस कहता है मेरे पास सेल्फ डिफेंस के लिए एक नाइफ है, बाकी मेरे बियर हैंड्स। और उनके साथ जो दूसरा सपोर्टर था वो कहता है ग्रीस के पास एक लकी चार्म है जिससे वो हमेशा पे करता है ताकि सभी लोग सेफ रहें। तब ग्रीस कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इसको अपने पास रखता हूँ एज ए लकी चार्म। तभी अचानक से वहाँ पर पीछे एक लड़की आ जाती है और वो कहती है प्रे करना कोई बुरी बात नहीं है।
ये करना तो अच्छा है। इधर हम देखते रूडो और ग्रीस एकदम से चौंक जाते हैं कि आखिर ये कौन है और ये यहाँ पर कब आई, और तभी हमें पता चलता है इसी लड़की ने उन्हें कॉल करके हेल्प मांगा था। फिर इसके बाद रूडो उस लड़की से पूछता है क्या वो इंसान सच में हेवन से है, तुम्हें वो कहाँ पे मिला और उसने क्या तुम्हें कुछ बताया, जिस पर वो लड़की कहते मुझे वो बाई चांस मिल गया था कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट करते हुए, लेकिन वो होश में नहीं था। तभी रूडो से कहता कहीं तुम उसे बेचकर पैसे तो नहीं कमाने वाले, और रूडो से ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये सारी चीजें उसके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तब वो लड़की कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। तभी इधर हम देखते ज़ान अपने मन में सोचता है रेज़बेस्ट हर जिंदा चीज के ऊपर अटैक करते हैं तो शायद ही वो अभी तक जिंदा होगा, वो कभी भी किसी चीज को किडनैप नहीं करते। इन रेज़बेस्ट के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिर इसके बाद वो लड़की एक बिल्डिंग दिखाती हुई कहती है वो सभी लोग उसके अंदर गए हुए हैं। फिर इसके बाद वो सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और अभी रूडो के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रहा है कि आखिर वो इंसान है तो है कौन। और जैसे ही वो लोग गेट के अंदर घुसते उन्हें दूर दीवार पे कोई दिखता है, तभी वो लड़की पीछे से चिल्लाते हुए कहती वो रहा वो इंसान, और वो लड़की उन सभी को धक्का देते हुए आगे लेके जाने लगती है। फिर इसके बाद जब वो लोग एकदम उसके सामने पहुंच जाते तो रूडो देखते हैं कि वो तो एक बहुत ही अजीब सा डॉल है। तभी अचानक से वहाँ की पूरी जमीन ही धंस जाती है और वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं और वो सभी लोग सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरते हैं। तभी इधर ऊपर से वो लड़की कहती है क्या तुम लोग ठीक हो। हम देखते हैं उन सभी लोगों को कोई खास चोट नहीं आया था, वो सभी लोग ठीक ही थे। तभी ग्रेस उस लड़की से पूछता है तो वो इंसान कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं उस लड़की का चेहरा अचानक से बिगड़ने लगता है और वो रूडो के ऊपर उंगली करते हुए कहती है ये रहा वो। तभी इधर हम देखते हैं अंधेरे से दो लोग निकलते हैं। तब ज़ान को उन्हें देखकर कहता है ठीक है मैं समझ गया। उन लोग के हाथ में जो लालटेन था ज़ान को उसे देखकर समझ जाता है कि ये लोग रीडर्स हैं और इन्होंने हम लोग को ट्रैप किया रूडो के लिए। तभी रूडो ग्रेस से पूछता है ये लोग कौन है। तब ग्रेस उसे बताता है अगर शॉर्ट में बताओ तो लुटेरे। पहले तो ये सब नॉर्मल लुटेरे थे लेकिन कुछ सालों पहले से इन्होंने कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है और इनमें से हर एक बंदा गिवर है। तभी ग्रेस जल्दी से अपने जूनियर्स को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का ऑर्डर देता है और जानका से कहता मुझे माफ करना लेकिन आप सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। तब जानका कहता है मेरा काम यही है। फिर इसके बाद ग्रेस रूडो को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब रूडो ग्रेस से कहता है मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं हेल्प कर सकता हूँ। इधर ग्रेस रूडो से कहता है ये लोग उन किडनैपर्स जैसे बिल्कुल नहीं है, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं और अभी जानका उन दोनों के सामने अकेला ही खड़ा है। इधर जानका कहता है हर कोई रूडो के पीछे ही पड़ा है तो मुझे लग ही रहा था कि तुम लोग भी सूंघते हुए उसके पास पहुंच जाओगे। मैं तुम लोग को दोस्त भी नहीं दे सकता क्योंकि उसे बेचने के बाद तुम्हें पूरी जिंदगी कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी उनमें से एक रेडर कहता है ओ हम लोग उसे बेचेंगे नहीं, हमें उससे हेवन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आखिर उसने जिंदा बॉर्डर कैसे पार कर लिया। इधर जानका को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग किस बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं और वो उनसे कहते इतना सारा तामझाम बस रूडो को ट्रैप करने के लिए। फिर वो लोग कहते क्या मतलब सिर्फ। फिर इसके बाद वो रेडर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते कि वो अपनी पावर का यूज करके काफी सारे मड फिगर्स बना देता है और वो सभी के सभी मड फिगर जानका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी जानका अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और उनमें से फिगर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है इन जैसे हजारों को मैं सोते हुए निपटा सकता हूँ। तभी अचानक से एक फिगर के अंदर से वो दूसरा वाला रेडर निकलता है और जानका के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और ये दोनों रेडर जानका के ऊपर अपनी कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं जिससे जानका काफी दूर जाके गिरता है। फिर वो रेडर जानका से कहता तुम क्लीनर्स बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ने में इतने ज्यादा बिजी रहते हो कि तुम छोटे इंसानों से लड़ना भूल चुके हो। फिर इसके बाद जानका अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और हम देखते वो सभी फिगर्स जानका के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। फिर इसके बाद जानका उन सभी फिगर्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है और उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट थे जिस वजह से वो इजिली इन सभी फिगर्स को मार पा रहा था। लेकिन इन सभी मड के फिगर में वो दूसरा रेडर भी है जो कि जानका के ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक कर रहा होता है और जानका बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो दूसरा रेडर किस फिगर में है, जिस वजह से वो रेडर जानका के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। और जब जानका गुस्से में उस रेडर के ऊपर अटैक करने जाता है तभी उसका पैर कीचड़ की वजह से फिसल जाता है और उस रेडर ने जमीन को भी कीचड़ बना दिया है और इसमें जानका जितना ज्यादा जोर लगाएगा वो इतना ही ज्यादा इसमें फंसता जाएगा। तभी वो दूसरी वाली रेडर कहती है तुम्हारे पूरे टीम के अंदर मुझे तुम ही बस एक ठीक ठाक फाइटर लगे, तो अगर हमने तुम्हें ठिकाने लगा दिया तो हम लोग जीत जाएंगे। तभी जानका एकदम गुस्से में कहता है तुम्हारी आवाज सुन सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, मैं चुप हुई इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग जीत रहे हो और अभी मैंने तुम लोग के शो को काफी अच्छे से देख लिया है और मुझे पता चल गया कि आखिरकार तुम क्या करते हो और किस तरीके से करते हो। फिर इसके बाद जानका उन्हें बताने लगता है कि तुम में से एक बंदा कीचड़ से बचने के लिए अपने पैर में कुछ पहनता है जिस वजह से वो इस कीचड़ पे काफी अच्छी तरीके से चल पा रहा है। तुम लोग सही में एक दूसरे के लिए बने हो और अभी तक उन रेडर्स को लग रहा था कि वो लोग जीत रहे हैं लेकिन जानका अभी तक उनके पावर्स भी जांच रहा था। फिर इसके बाद जानका कहता हो सकता है इंसानों से लड़ने में मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं तुम लोग से कहीं ज्यादा जानता हूँ। मुझे अपने वेपन का खुशबू, टेक्सचर, वेट, लेंथ सब कुछ पता है। मैं हर रोज इससे बातें करता हूँ। मेरे लिए बस ये एक वेपन नहीं है, ये मेरा ही एक हिस्सा है और जब तुम हर रोज ये करते हो तो तभी हम देखते जानका अपने वेपन से जमीन पर अटैक करते हुए कहता है तब तुम ये कर सकती हो और जानका अपने वेपन के वाइब्रेशन से ही पता लगा लेता है कि वो दूसरा रेडर किस फिगर के अंदर छुपा हुआ है। फिर इसके बाद जानका काफी तेजी से अपने एक ही अटैक में उन दोनों को मार गिराता है। फिर इसके बाद जानका कहता अगर तुम फालतू पे टेक्निक्स यूज नहीं करते तो मैं तुम लोग को एक ही शॉट के अंदर नहीं मार पाता। लेकिन तभी जानका के पीछे से कब आ जाता है
तो मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ। और हम देखते हैं जानका के पीछे एक बंदा खड़ा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं गाजी कुत्ता के एपिसोड 6 में, तब तक ले बाय बाय, sayonara।